मोदी वे मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड आज के सेशन में मैं निकिता सबका स्वागत करती हूँ। लेकिन ये स्वागत सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा, क्योंकि ये स्वागत जो होगा ये एक नए प्रोडक्ट के साथ होगा। तो मैं चाहती हूँ कि जोरदार तालियों के साथ थोड़ा सा चैट बॉक्स में अपनी तालियों की बौछार कीजिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग एक आम ट्रेनिंग नहीं है। ये ट्रेनिंग एक ऐसा ट्रेनिंग है जो हमारे नए प्रोडक्ट के साथ हम लेके आ रहे हैं। तो कैन आई सी सम क्लैप्स? क्या मैं देख सकती हूँ चैट बॉक्स में आपकी खुशी, आपकी एक्साइटमेंट? ओके, सो आई कैन सी चैट बॉक्स में कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन ये एक्साइटमेंट जो है मैं और देखना चाहती हूँ, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट मोदी वे आपके लिए लेके आया है। और ये प्रोडक्ट हमारे आने वाला जो समय है, आने वाली जो हमारी जर्नी है, इसे और ज्यादा खूबसूरत बनाने वाला है। चलिए, बढ़िया है। सो दोस्तों, जब वजन घटाने की जब बात आती है ना, तो माइंड जो है ना एकदम अलर्ट हो जाता है। जैसे आज भी मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग आज, आई कैन सी मेनी पीपल जो आज हमारे इस सेशन में जुड़े हुए हैं। तो आज आई एम श्योर आप सबका माइंड एकदम अलर्ट है। आप जानना चाहते हो कि निकिता जी क्या आज बताने वाले हैं। आप जानना चाहते हो कि प्रोडक्ट जो है किस तरह से मदद करने वाला है। इनफैक्ट आप ये भी जानना चाहते हो कि अगर डाइट की बात कर रहे हैं, वेट लॉस की बात कर रहे हैं, तो शायद इस सेशन में हमें यह भी बताया जाएगा कि सुबह सुबह उठकर आपको हर रोज मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठकर एक्सरसाइज करना है। रात को भी, शाम को भी आपको एक्सरसाइज करना है। क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज तो फिक्स है कि अगर वजन घटाना है तो हमें ये सारी चीजें तो करनी ही पड़ेगी। यस और नो? कैन आई सी द आंसर्स? कैन आई सी द आंसर्स इन द चैट बॉक्स? कितने लोग मानते हैं कि वजन घटाना एक ऐसी चीज है जिसमें उबली हुई चीजें खानी ही पड़ती है, नो मैटर व्हाट? आपको उबले हुए मूंग खाने पड़ेंगे, उबले उबले हुए चने खाने पड़ेंगे। एंड देन वो जो एक सूप होते हैं अलग अलग जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता, वो खाना पड़ेगा। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि वजन अगर घटाना है तो शायद हमें नॉनवेज भी खाना छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि वजन घटाना है तो हमें क्या नॉनवेज खाना छोड़ना पड़ेगा? लेकिन लेट मी टेल यू, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हम इस मोदी वे के इस नए प्रोडक्ट के साथ लेके आए हैं, और वो है आपका किसी भी तरह का मन आपको नहीं मारना है। आपको बस और बस अपने आप पे विश्वास रखना है। देखिए, आपने कभी भी देखा होगा, मान लीजिए, रादर मैं कहूंगी, हम मेरे एक हाथ में समोसा है और एक हाथ में ग्रीन टी है। दिल कहेगा कि मुझे समोसा खाना है, लेकिन दिमाग कहेगा कि मुझे ग्रीन टी पीनी है, राइट? लेकिन एट द सेम टाइम पेट कहेगा कि भाई समोसा छोड़ो, ग्रीन टी छोड़ो, समोसे के साथ और कौन सी चटनी है वो भी दे दो। राइट और रॉन्ग? सो द थिंग इज, कई बार हमें बहुत सारी चीजों के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस। वजन घटाने के लिए हमें अपने पेट के साथ भी झगड़ा करना होता है, दिमाग के साथ भी झगड़ा करना होता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें हमारे सराउंडिंग के साथ भी झगड़ा करना होता है। क्योंकि हमारे दोस्त जो होते हैं ना, वो हमें कई बार अच्छे अच्छे समोसे खिलाने के लिए कहते हैं। कई बार हमारे दोस्त कहते हैं, अरे काहे का डाइट कर रहे हो, चलो जात के पराठे खा लेते हैं। यही कुछ ऐसी कश्मकश है, और इस कश्मकश से हम आपको मुक्त कराने वाले हैं। आपको इस पूरे प्लान में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत ज्यादा नहीं है कि आपको आपके पसंदीदा फूड को अवॉइड करना होगा, आपको ये कोई पर्टिकुलर चीज को अवॉइड करना होगा। बिल्कुल नहीं। हम आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसा डाइट लेके आ रहे हैं, और ये डाइट डाइट नहीं होगा, ये डाइट एक ऐसा प्लान होगा जो आप पसंद करोगे। तो मैं मेरी स्क्रीन आप सबसे शेयर कर लेती हूँ। चलिए, चैट बॉक्स में फिर से एक बार बता दीजिए कितने लोग एक्साइटेड है जो आने वाला, ये जो मैं बताने वाली जो चीजें हूँ उसे सुनने के लिए। वेरी नाइस, आई कैन सी कई सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। देखिए, एक सिंपल चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। आपने कई बार कुछ अलग अलग एड्स देखे होंगे, जिस एड्स में बताया जाता है कि 7 दिन में 7 किलो वजन हम आपको घटा के देंगे। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में
कोई भी नुस्खे की बात नहीं होगी, बात होगी साइंस की, बात होगी फन की, बात होगी मोदी वे के एक ऐसे प्रोडक्ट की जो आपके जीवन में खुशियां देने वाली हो। वजन घटाना कोई शरीर की सिर्फ अकेले की बात नहीं है। वजन घटाना हमारे दिमाग की बात है, हमारे आत्मा की बात है। शरीर का वजन जब बढ़ता है, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, कितने लोग बताना चाहेंगे कि हमारा जो वजन है वो क्यों बढ़ता है? एनीबडी? कोई अपनी राय यहाँ पे देना चाहेगा? एग्जैक्टली हमारा वजन किस कौन सी चीजों से बढ़ता है? व्हाट डू यू थिंक? फास्ट फूड, फूडी रहने की वजह से, शुगर के वजह से, मेटाबॉलिज्म की वजह से, एक्स्ट्रा कैलोरीज की वजह से, फैट, ओके वेरी नाइस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, नीरू जी कहते हैं लाइफस्टाइल की वजह से, जिया जी कहते हैं डिप्रेशन की वजह से भी वजन बढ़ता है, मनीषा जी कहते हैं कि किसी भी तरह की अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ना करो उससे भी वजन बढ़ता है, भव्या जी कहते हैं स्ट्रेस से वजन बढ़ता है, पोल्यूशन की वजह से भी वजन बढ़ता है। ओके वेरी नाइस, यहाँ पे कई सारे इंटरेस्टिंग आंसर्स आए हैं। लेकिन एक सिंपल चीज है, वजन तभी बढ़ता है क्योंकि हम खाते हैं स्वाद के लिए और ना कि सिर्फ जरूरत के लिए। कितने लोग मानते हैं हम जो खाना खाते हैं ना, ये जरूरत के लिए खाना नहीं खाते हैं, हम खाना खाते हैं स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए। बीइंग इंडियंस वी ऑल आर फूडी पीपल, राइट? हम सब जानते हैं हम इंडियंस से भाई, हम तो टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं, राइट? जिसमें खाना जो है हम टेस्ट के बहाने इतना ज्यादा खा लेते हैं, जरूरत से ज्यादा खाता खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, इसके वजह से वजन बढ़ता है। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने आंसर करे है ना, यू आर पार्शियली करेक्ट, आप सबने एकदम सही आंसर करा है, लेकिन ये पार्शियल आंसर है। सिर्फ शुगर खाने से, सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर सिर्फ जंक फूड खाने से वजन नहीं बढ़ता। वजन बढ़ता है जब आप ओवर ईटिंग करते हो, जब आप जरूरत से ज्यादा खाना खाते हो। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप टीवी देख रहे होते हो, टीवी देखते वक्त चिप्स मानो ऐसे पेट में चले जाते हैं जैसे आप सांस ले रहे हो। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? जब आप मैगडी में जाते हो या फिर कोई भी तरह का जंक फूड खाते हो, साथ में फ्राइज मिलते हैं, है कि नहीं? यस और नो? और हम उन फ्राइज को हर सांस के साथ जैसे जैसे बात करते हैं, एक फ्राइज खत्म हो गया, दूसरा फ्राइज पेट में चला जाता है, दूसरा फ्राइज खत्म हो गया, हम हमारा एक ही एजेंडा होता है कि पूरा का पूरा जो फ्राइज का जो पैकेट है उसे पूरा का पूरा खत्म कर देना है। तब तक तो उठना ही नहीं है वहां से। चिप्स का पैकेट ले लिया, पूरा का पूरा खत्म कर दिया, तब तक उठना नहीं है। मूवी देखने गए अगर थिएटर में, तो उस थिएटर में भी जो पॉपकॉर्न लिए है, वो इतने सारे पॉपकॉर्न लिए तो पूरे के पूरे खत्म करने हैं। सो द थिंग इज ओवर ईटिंग। दूसरी चीज है हमारी माइंड की। तो हमने सबसे पहले तो बॉडी की बात करी, लाइफस्टाइल, बॉडी, माइंड। हमारे माइंड यानी कि हमारा जो दिमाग है, वो हमेशा हमें एक ऐसी चीज बताता है जो हमारे लिए सही है। दिमाग को बहुत अच्छी तरह से पता है कि एक्सरसाइज से आपको डर लगता है, दिमाग को बहुत अच्छी तरह से पता है कि डाइट करने से आपको डर लगता है। एंड इसीलिए जब भी आप सोचते हैं कि वजन घटाना चाहिए, तब दिमाग आपको हमेशा ये बताता है कि यार वजन घटाना तो बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, आसान चीज नहीं है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? कितने लोगों ने आज तक ऐसा सोचा है कि वजन घटाना तो है लेकिन बहुत डिफिकल्ट चीज है? वेट लॉस इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी थिंग। एम आई राइट और रॉन्ग? सोचा है आपने कभी ऐसा कि हाँ जी वेट लॉस तो करना है लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट, हमसे तो ना हो पाएगा, हम तो ये कर ही नहीं सकते हैं? हम हमेशा यही सोचते हैं क्योंकि हमारा दिमाग हमें ये चाबी लगाता है कि भाई आपसे नहीं होगा, आप आराम ही कर लो। सो द थिंग इज, हमारे माइंडसेट को भी चेंज करना जरूरी है। तो जहां पे हम जब बात कर रहे हैं वेट मैनेजमेंट की, वेट लॉस की, तो ये हमारे लाइफस्टाइल, बॉडी, माइंड को बैलेंस रखने की चीज है। ये सिर्फ एक्सरसाइज की बात नहीं है। बात रही सोल की यानी कि हमारे आत्मा की, आत्मा यानी कि हमारी सोल जो है, ये हमेशा हमें
आप कह दो कि पॉजिटिव या निगेटिव बना देती है। किसी ने डांट लिया, किसी से झगड़ा हो गया, तो आपने भी देखा होगा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि झगड़ा हो गया तो खाने का मन नहीं करता, या फिर कभी ऐसा हो जाता है कि छोड़ो झगड़ा, बटर चिकन का मजा उठाते, कुलचों का मजा उठाते और खा लेते हैं। बस आज के दिन तो खा ही लेते हैं, बाकी सब। सो द थिंग इज, इन सारी चीजों से हम जूझते रहते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा धोखा हमारी जिंदगी में आ जाता है। पता है वो धोखा क्या होता है? एनीबडी? वो धोखा होता है ये कि हम अपने आप को एक ऐसा वादा करते हैं, और वो वादा होता है कि मैं कल से जिम जाऊंगा या कल से मैं जिम जाऊंगी। इनफैक्ट एक्सरसाइज नाम की एक ऐसी चीज है जो हमेशा हर सोमवार को डिसाइड होती है, और वो सोमवार कभी नहीं आता। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोगों ने आज तक ये एक्सपीरियंस किया है कि आपका सोमवार कभी नहीं आया है? कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि आपकी एक तारीख आज तक कभी नहीं आई है कि नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? सो द थिंग इज, हम हमेशा यही सोचते हैं कि हर सोमवार से एक्सरसाइज करेंगे, हर सोमवार से डाइट शुरू करेंगे। इस संडे को तो छोले कुलचे खा ही लेते हैं, सोमवार से प्रॉपर एक्सरसाइज एंड डाइट करेंगे। लेकिन वो सोमवार और वो एक तारीख कभी नहीं आती है। अब मान लेते हैं कि ये तो समझ लिया कि हमारा वजन क्यों बढ़ता है, आप सबने बता दिया कि वजन क्यों बढ़ता है, मैंने भी बता दिया आपको कि वजन क्यों बढ़ रहा है। लेकिन इस वजन को बढ़ाने के लिए आपको मैं और एक चीज बताने वाली हूँ, और मैं आपको वो चीज बताऊंगी जो आपके सराउंडिंग में है। आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो एक्चुअली में बहुत धोखेबाज होते हैं? रादर मैं उनको बोलूंगी वो धोखेबाज लोग ही होते हैं, जो आपके साथ खाना तो खाते हैं लेकिन आपकी तरह मोटे नहीं होते, वो पतले ही रहते हैं। कभी देखा है आपने ऐसे लोगों को? यस, आपके साथ होते हैं, हमेशा आपके साथ होते हैं। आपके साथ उतना ही पिज्जा खा लेते हैं, आपके साथ उतना ही बर्गर खा लेते हैं, आपके साथ उतनी बिरयानी दबा लेते हैं आपके साथ उतने ही छोले भटूरे खा लेते हैं। लेकिन ये धोखेबाज लोग जो होते हैं ना, कभी अपना वजन नहीं बढ़ाते हैं। देन यू माइट बी थिंकिंग कि भाई मेरा तो वजन बढ़ रहा है, लेकिन इस व्यक्ति का वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है? लेट मी टेल यू, ये बेचारे जो लोग धोखेबाज जिन्हें हम कह रहे हैं, वो धोखेबाज नहीं होते हैं। वो होते हैं इसलिए क्योंकि, यस मनप्रीत जी आपका आंसर करेक्ट है, उनका मेटाबॉलिज्म एकदम सही होता है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा गॉड गिफ्ट है, एक ऐसा गिफ्ट है जो हर इंसान को मिला है, एक ऐसी ताकत है जो हर इंसान को मिली है। और ये मेटाबॉलिज्म नाम की जो ताकत है आपके शरीर की पूरी कार्यशाला चलाती है। ये मेटाबॉलिज्म नाम की ताकत जो होती है, किसी इंसान को बहुत ज्यादा मिल जाती है तो किसी इंसान को कम मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि हर इंसान जब इस पृथ्वी में जन्म लेता है, कोई इंसान कम पैसे से जन्म लेता है तो कोई इंसान ज्यादा पैसों के साथ जन्म लेता है। लेकिन जब हम मोदी केयर के साथ या मोदी वे के साथ आए हैं तो हमें पता है कि हम पैसा और बढ़ा भी सकते हैं। उसी तरह से इस मेटाबॉलिज्म को भी हम बढ़ा सकते हैं। जिनका जिनका मेटाबॉलिज्म कम है उसे हम और दुगना भी बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है यहां पे। आपको स्क्रीन पे एक चीज दिख रही होगी, ये चीज आपके घर पे आपने देखी होगी। क्या है ये? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? एनीबडी चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। क्या ये कुछ जानी पहचानी चीज है? जानी पहचाना, जाना पहचाना खाना दिख रहा है आपको? हाँ, वेरी गुड। सो ये जाना पहचाना खाना भारत के हर घर में पाया जाता है। आप कोई भी भाग में जाओ भारत के, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, हर घर में ये खाना देखा जाता है। अब अगर इस खाने की बात करें जो हमारा टिपिकल फेवरेट फूड है, जी हाँ पवन जी मेरा भी फेवरेट फूड है ये फूड हमारा एक इमोशनल फूड है। ये एक फूड ऐसा है जो हमारे जिंदगी से जुड़ा है, हमारे बचपन से जुड़ा है, ये हमारे पूरे कल्चर से जुड़ा हुआ फूड है।
लेकिन अगर इस फूड को अगर हम गौर से देखें तो मुझे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट तो मुझे ये फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है? वेट मैनेजमेंट एंड वेट लॉस का एक बहुत ही बड़ा मंत्रा है, और ये मंत्रा ये कहता है कि जिस खाने में प्रोटीन एंड फाइबर की कमी है वो खाना शरीर को स्लो मेटाबॉलिज्म दे देता है। मैं फिर से बताती हूँ, जिस खाने में प्रोटीन और फाइबर की कमी है वो खाना, प्रोटीन एंड फाइबर की कमी है और कार्ब्स जिसमें ज्यादा है, वो खाना आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आप जो स्क्रीन पे जो प्लेट देख रहे हैं, ये खाना हम हर रोज खाते हैं। अगर आप देखोगे इस खाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा पोर्शन जो चावल है, चावल मैं हमेशा कहती हूँ बीइंग इंडियंस वी आर, चावल हमारा स्टेपल फूड है। और हम चावल ऐसा खा लेते हैं जैसे, क्योंकि चावल के बिना हमारा खाना अधूरा है, हम चावल के बिना खाने को कंप्लीट ही नहीं कर सकते। लेकिन चावल फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन फिर भी ये चावल हम खाना पसंद करते हैं। चावल अगर आप देखोगे, चावल में प्रोटीन की इतनी कमी होती है, केवल 2 से 3% इस चावल में प्रोटीन होता है। लेकिन कार्ब्स 70 से 80% कार्ब इस चावल में, अकेले चावल में होता है। कई बार कुछ लोग ये सोचते हैं कि दाल तो प्रोटीन का ही रूप है तो हम दाल खाते हैं, लेकिन सही मात्रा में अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम दाल लेते भी है तो इस दाल में प्रोटीन तो होते हैं लेकिन प्रोटीन से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो अगर आप असल में अगर आप देखोगे, ओके, थर्ड थिंग इज रोटी, यानी कि हमारी जो नॉर्मल चपाती जो होती है, ये चपाती इज नथिंग बट फाइबर और कार्ब्स का एक बहुत ही बढ़िया मिश्रण होता है। बट अगर आप ओवरऑल अगर देखोगे तो इस पूरे खाने में आपको दिखेगा ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, कम मात्रा में फाइबर, और उससे भी कम मात्रा में आपको दिखेगा प्रोटीन। और जैसे मैंने कहा था, प्रोटीन और फाइबर की कमी से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब आप सोचोगे कि अगर स्लो हो जाता है तो इस मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ाना चाहिए? तो चलिए स्क्रीन पे आप ही खुद लिख दीजिए चैट बॉक्स पे कि इस खाने में हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा। एनीबडी, कोई लिखना चाहेगा, कोई सजेस्ट करना चाहेगा कि इस खाने में मुझे और क्या बढ़ाना पड़ेगा, क्या कमी है इस खाने में? तो मुझे सबसे पहले सेजल जी का आंसर आया है, एग्जैक्टली exactly, मुझे प्रोटीन एंड फाइबर बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोटीन और फाइबर बढ़ा के मैं नेचुरली खाने के द्वारा अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकती हूँ, राइट? तो क्या हो कि अगर मैं अपने खाने में एक ऐसी प्लेट लूं जिसमें दाल और सब्जी का एक बढ़िया अच्छा मिश्रण हो, ज्यादा मात्रा में मैंने इसमें सलाद ले लिए, और एक बहुत ही कम पोर्शन में मैंने चावल ले लिया, और जिससे मैंने अपनी प्लेट को एक बढ़िया तरीके से सजा दिया। तो लेट मी टेल यू, जो हमारी भारत की कुछ संस्था है जैसे आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या फिर एनआईए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इन दोनों संस्थाओं ने हमारे लिए एक फूड प्लेट डिजाइन करी है। ये फूड प्लेट हमें ये अंदाजा देती है कि हमने हर रोज कितना हेल्दी खाना खाना चाहिए, और ये फूड प्लेट लिटरली कुछ ऐसी ही दिखती है। तो अगर हम हमारे खाने में ज्यादा मात्रा तक हाई फाइबर और हाई प्रोटीन ले, और कम से कम यहाँ पे जो आपको दिख रहा है चावल, अगर ऐसा कुछ ले, तो यस डेफिनेटली हम और ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं, और हम अपने वजन को एक सही मात्रा में घटा सकते हैं। अब ये हो गया एक हेल्दी और बैलेंस डाइट। लेकिन अगर हम उसे और थोड़ी डिटेल में जाने तो यही एनआईए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये कहता है कि परसेंटेज वाइज मेरा एक खाना जो है वजन घटाने के लिए कैसा हो, उसमें 10% डेयरी हो, 20% फ्रूट्स होने चाहिए, फ्रूट्स में से हमें हम सब जानते हैं वाइटामिन मिनरल्स मिलते हैं, 20% वेजिटेबल्स हो उसमें, वेजिटेबल्स से हमें फाइबर मिलते हैं, वेजिटेबल्स से हमें वाइटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं, 25% ग्रेन्स हो जिससे अगेन हमें फाइबर्स मिल जाते हैं और ढेर सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, और 25% ऑफ प्रोटीन्स हो। याद रखिए,
जितना ज्यादा कार्ब्स उतना ज्यादा हमारे शरीर में फैट का स्टोरेज शरीर में सबसे ज्यादा होगा। अब हम जब ज्यादा कार्ब्स खाते हैं, शरीर तुरंत उन ज्यादा कार्ब्स को एनर्जी में कन्वर्ट ना करते हुए पेट में चर्बी में रूपांतरण कर देता है, और पेट की अतिरिक्त चर्बी बढ़ जाती है। तो हमें क्या कम करना है? चलिए चैट बॉक्स में फिर से बता दीजिए कि खाने में हमें कौन सी मात्रा को, कौन से न्यूट्रिएंट की मात्रा को कम करना है। ओके, कार्ब्स को कम करना है, वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, चलिए वेरी गुड। एंड फैट्स को भी कम करना है। तो प्रोटीन की कमी अगर हमारे डाइट में हो, तो यहाँ पे अगेन दूसरा फैक्ट मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि प्रोटीन्स की जितनी कमी आपके खाने में हो, उतना आपका वजन बढ़ जाएगा। ये मैं नहीं कहती हूं, अगेन ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहता है। अनफॉर्चुनेटली हम इंडियंस जो होते हैं, हम अपने दिन की जो शुरुआत करते हैं, यानी कि सुबह की जो नाश्ते की जो शुरुआत करते हैं, वो कई बार लेस प्रोटीन के साथ करते हैं। आप सबने देखा होगा या फिर आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि ज्यादातर हमारे सुबह के ब्रेकफास्ट में हम क्या खाना खाते हैं? एनीबडी, कोई बताना चाहेगा आपके ब्रेकफास्ट में क्या क्या होता है? किस तरह का नाश्ता खाते हैं? क्योंकि हमने अभी खाने के बारे में तो डिस्कस करा, रोटी सब्जी तो हम खाते हैं और चावल खाते हैं। लेकिन आपके भाग में, आपके विभाग में आप क्या क्या ब्रेकफास्ट करते हो? वेरी नाइस, पोहा, उपमा, पराठे, कभी फिर वो आलू के पराठे हो जाते हैं, इडली, भाकरी, पोहा, सैंडविच। अब मुझे बताइए, पोहा में कोई प्रोटीन दिखाई देता है आपको? किससे बनता है पोहा? पोहा किससे बनता है? चावल से बनता है। एंड चावल इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, उपमा किससे बनता है? रवा, रवा किससे बनता है आपका? चाय बिस्किट, जया जी। गेहूं से बनता है, मैदे से बनता है, अल्टीमेटली अगेन कार्बोहाइड्रेट्स। सैंडविच का ब्रेड किससे बनता है? चलिए बताइए फटाफट। मैदे से बनता है। जो लोग व्हीट सैंडविच खा रहे हैं, आई मीन व्हीट का ब्रेड बना के खा रहे हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। इडली, इडली का जो बैटर है वो किससे बनता है? उड़द दाल, और उसमें और क्या होता है? राइस। कहीं प्रोटीन दिखाई दे रहा है आपको? सो द थिंग इज, दिन की शुरुआत ही अगर हम कार्बोहाइड्रेट से करें, तो क्या आपको लगता है कि हमारा वजन घटेगा? क्या आपको सच में लगता है कि दिन की शुरुआत अगर हम इस ब्रेकफास्ट से करें तो हमारा वजन घटेगा? अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुबह की शुरुआत जो है वो सिर्फ बिस्किट से खाते हैं और सिर्फ खारी टोस्ट से खाते हैं, जहां पे मैदा तो छोड़ो, गेहूं भी नहीं है। सो द थिंग इज, जहां पे हम वेट लॉस की या वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इज ऑल अबाउट फूड चॉइसेस, एंड ऐसी फूड चॉइसेस जो हमें इंटरेस्टिंग ऑप्शंस के साथ मिले। तो यस, हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए शेप शिफ्ट वेट कंट्रोल, एक वेट मैनेजमेंट रेंज, जो आपको अपना ब्रेकफास्ट, आपका खाना इंटरेस्टिंग वे पे मिले। एक ऐसा फूड, एक ऐसा मील रिप्लेसमेंट शेक जो आपको बिल्कुल भी सैड जर्नी नहीं बनाने वाला है अपनी वेट लॉस की। तो मैं चाहती हूं कि इस शेप शिफ्ट के हमारे मोदी वे के प्रोडक्ट का अगेन आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को अपने साथ अपने जीवन में स्टार्ट करने की अभी ही मंशा करें। चलिए समझते हैं, देखते हैं कि शेप शिफ्ट हमारे जिंदगी में किस तरह का बदलाव लेके आने वाला है। अभी सो फार इस पूरे ट्रेनिंग में आपने तीन चीजें तो समझी होगी। सबसे पहली चीज क्या थी? सबसे पहली चीज थी कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है। कितने लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया है? कितने लोगों ने ये चीज को मेंशन किया है अपने नोट्स में कि अगर हमें वजन घटाना है तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है? दूसरी चीज क्या है?
कोई यहाँ पे बताना चाहेगा? अब तक क्या आधे सेशन में और दूसरी कौन सी चीज आपने सीखी? मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है। सेकेंड इज प्रोटीन को ऐड करना है। वेरी गुड। तो अगर एक सही वेट लॉस करना है तो प्रोटीन को ऐड करना है, फाइबर को ऐड करना है, प्रोटीन एंड फाइबर को ऐड करना है। वेरी गुड। और क्या कम करना है या फिर क्या माइनस करना है? कार्ब्स कम करना है। वेरी गुड। ये आ गया पूरा का पूरा आपको वेट मैनेजमेंट का मंत्र। ये अगर तीन चीजें आपने इस पूरे जर्नी में कर दी, आपका वेट लॉस आसान सफर हो जाएगा। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा, और खास करके तभी नहीं रहेगा जब आपको इस पूरे वेट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के, आपको इसके जो क्या कहते हैं, इसके जो फ्लेवर्स है वो जब पता चलेंगे। यस, हमने आपके लिए एक बहुत ही डिलिशियस फ्लेवर्स के साथ इस पूरी रेंज को बनाया है, और ये रेंज आपको मिलती है शानदार रोज कुल्फी, बनाना कैरेमल, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वैनिला, मैंगो एंड रसमलाई के साथ। चलिए, चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन सा फ्लेवर आप सबसे पहले ट्राई करना चाहोगे। यस, एनीबडी? कौन बताना चाहेगा अपने अपने पसंदीदा फ्लेवर्स? ओ वेरी नाइस। यहाँ पे मुझे कुछ चैट बॉक्स में आंसर आया है। सबसे पहले तो बताया गया है कि हम खाएंगे चॉकलेट, नहीं मैंगो। गुरुकुल जी कहते हैं कि रसमलाई, सुनील जी कहते हैं रसमलाई मैंगो, संगीता सुष्मिता जी कहते हैं बनाना कैरेमल, मोनिका जी कहते हैं मैंगो, जलवती जी कहती है रसमलाई खाएंगे हम तो, पारुल जी कहते हैं कुल्फी, वाओ, भव्या जी कहते हैं वैनिला, सचिन जी कहते हैं मैंगो, पवन जी कहते हैं बनाना कैरेमल, मनीषा जी कहते हैं चॉकलेट, ज्योति जी कहते हैं चॉकलेट, आशीष जी कहते हैं चॉकलेट, स्वीटी जी कहते हैं रस मलाई, सोनाली जी कहते हैं वैनिला। अच्छा, कितने लोग सारे के सारे फ्लेवर ट्राई करना चाहेंगे? ममता जी कहते हैं कि कुल्फी टेस्ट किया है, बहुत ही टेस्टी है। ओके, वेरी नाइस। क्या आप सारे के सारे फ्लेवर्स टेस्ट करना चाहेंगे? वेरी नाइस। ये होती है ना चॉइस। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप केवल एक फ्लेवर टेस्ट करो, मैं चाहती हूँ कि आप रोज कुल्फी, बनाना कैरेमल, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वैनिला, मैंगो, रसमलाई, सारे के सारे फ्लेवर टेस्ट करो। बट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो शेप शिफ्ट का जो साइंस है, ये साइंस क्या कहता है। हम सब ने अब तक कैलोरीज के बारे में सुना है, राइट? तो ये जो कैलोरीज है, ये कैलोरीज हमने आपको एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी के द्वारा इस शेप शिफ्ट के प्रोटीन पाउडर में ऐड करके आपके लिए दी है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, खाना तो हम सब खाते हैं, हम रोटी, दाल, चावल खाते हैं, लेकिन जो मैंने आपको दूसरा ऑप्शन बताया जिसमें आपको प्रोटीन की मात्रा सही रखनी चाहिए, विटामिन मिनरल्स की मात्रा सही रखनी चाहिए, क्या ये एवरीडे पॉसिबल है? क्या ये आप हर रोज काउंटिंग करके अपने खाने में ऐड कर सकते हो? क्या इट इज रियली पॉसिबल एवरी मॉर्निंग काउंट करके आप ब्रेकफास्ट खा सकते हो? जी नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने देखे होंगे कई सारे मार्केट में एक ऐसे डाइट प्लान मिल जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप बहुत बढ़िया एक स्मूदी बना लो और पी लो। हर सुबह ये बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट है, बट एक चीज जरूर आसान है, और वो है हमारा शेप शिफ्ट का मील रिप्लेसमेंट न्यूट्रिशनल शेक। ये शेक क्या बताता है? ये शेक बता रहा है कि आपका हेल्दी मील ऑप्शन बस कुछ मिनटों में आप बना सकते हो। अपनी जर्नी को ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आपके वेट लॉस का एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है जो बनता है सोय एंड व्हीट प्रोटीन से। इसमें हमने प्री बायोटिक्स एंड एट द सेम टाइम ढेर सारे एंजाइम्स ऐड करे ताकि इसका पचन अच्छी तरह से हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका डाइजेशन भी सही तरह से होना बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस। अगर आपका डाइजेशन सही तरह से नहीं है तो वजन घटाना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने इसमें एंजाइम्स एंड प्रोबायोटिक्स भी ऐड करे हैं। इसमें हमने एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फाइबर डाला है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा कि फाइबर अगर खाने में ना हो तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है।
एंड वजन घटाने के लिए हम सब जानते हैं अभी कि हमें मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है। तो इस मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए हमने इसमें परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फाइबर डाला है। कौन सी चीजों का ब्लेंड है? सोय फाइबर, ओट्स फाइबर और सिलियम हस्क, इन तीनों का परफेक्ट ब्लेंड हमने इसमें डाला है। तो फाइबर की ना एक खासियत होती है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने इसके पहले भी कई सारे सेशंस में बताई है। फाइबर की खासियत ये होती है कि जब ये आपके पेट में चला जाता है, ये फूल जाता है। कुछ उसी तरह से जैसे अगर आपने किसी भी रुई को ले लिया, कॉटन को ले लिया, तो जो कॉटन होता है आपने देखा होगा पानी में भिगाने के बाद हेवी हो जाता है। करेक्ट? यस और नो? कैन आई सी द हैंड्स? कैन आई सी द आंसर्स इन द चैट बॉक्स? अगर आप रुई को पानी में मिक्स करोगे या फिर पानी में रुई के टुकड़े को डाल दोगे तो क्या होगा? हेवी बन जाता है। आपने बचपन में कहानी भी सुनी होगी, वो गधे वाली कहानी, जो रुई को पानी में डाल, आई मीन पीछे लेके जाता है, राइट? तो रुई एक प्रकार का कॉटन ही है, सॉरी फाइबर ही है। करेक्ट? उसी तरह से खाने में जो फाइबर होते हैं जब पेट में चले जाते हैं तब ये फूल जाते हैं। और जिसका फायदा क्या होता है? फायदा ये हो जाता है कि फाइबर्स पेट में फूलने की वजह से आपकी जो भूख है, जो पेट जो है, वो भरा सा रहता है। तो इस शेक का दूसरा फायदा ये है, अगर आप ये अब तक सोच रहे होगे क्या इतने से शेक से पेट भरेगा, बिल्कुल भरेगा, क्योंकि ये फाइबर आपको सटाइटी फीलिंग देगा। एंड ऑफ कोर्स इसमें एक खाने में से मिलने वाले जितने भी विटामिन मिनरल्स है, हमने ये सारे के सारे पैक करके इस एक ग्लास में भर दिए हैं। तो मान लीजिए आपका जो खाना था, एक खाने में जो रोटी थी, सब्जी थी, दाल चावल थी, जो आप शायद आगे पीछे ज्यादा ले सकते थे, जिसके वजह से कैलोरीज बिगड़ सकते थे, हमने क्या किया, एक सही मात्रा में आपके वजन घटाने के लिए जो सटीक कैलोरीज थी, जो सटीक कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन्स थे, फाइबर्स थे, उसका एक सही प्रमाण बना के इस शेप शिफ्ट का निर्माण किया और आपको एक छोटे से ग्लास में दे दिया। अब जब आप ये शेप शिफ्ट लेते हैं, पेट भी भर जाता है, आपको एक फीलिंग भी आ जाती है कि चलो हमने कुछ खा लिया। आप जब ये शेप शिफ्ट का प्रोडक्ट लोगे तो आपका पेट भी भर जाएगा और एनर्जेटिक रहेंगे आप पूरे दिन के लिए। सो यस, इसके आपके पसंदीदा फ्लेवर्स को आपको लेना है। कैसे यूज करना है इस शेप शिफ्ट के प्रोडक्ट को? एक स्कूप आपको 300 ml ऑफ दूध में मिक्स करना है। ये दूध जो होगा, ये आपका होना चाहिए स्किम मिल्क, और प्लस इसमें आप डालेंगे ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। और इस तरह से आप अपना शेप शिफ्ट का एक बढ़िया सा प्रोटीन शेक बनाइए। हर रोज सुबह अपने नाश्ते के रिप्लेसमेंट में, यानी कि आपको नाश्ता नहीं खाना है, आपको सिर्फ ये शेक पी लेना है। तो अगर अब तक आपको ये टेंशन था कि अरे मैं तो नाश्ता करती ही नहीं हूँ, या फिर ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट कैसे बनाए, बस आपको हर सुबह ये शेप शिफ्ट का ड्रिंक ले लेना है, पी लेना है, पेट भर जाएगा सुबह के नाश्ते से। दैट्स इट। और रोज रात को खाने के बदले आपको ये शेप शिफ्ट का शेक पी लेना है। ठीक है? तो यहाँ पे जो लोग ऐसे हैं जो अपने वजन को मैनेज करना चाहते हैं, शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये चाहते हैं कि भाई हमें ना वजन बढ़ाना है ना घटाना है, हमें कुछ बताइए कि इस प्रोडक्ट को कैसे लेना चाहिए। तो नॉट टू वरी, आप इस शेप शिफ्ट का मील रिप्लेसमेंट शेक सिर्फ एक बार रात को खाने के बदले ले सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैडम हम सुबह ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, लेकिन केवल एक ही बार लेना है। तो जिनको वेट मैनेज करना है वो दिन में एक ही बार ले, सुबह ब्रेकफास्ट के रिप्लेसमेंट में ले या फिर रात के खाने के रिप्लेसमेंट पे। सो वेट लॉस के लिए 2 बार शेक लेना है और वेट मैनेजमेंट के लिए एक ही बार शेक लेना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगले प्रोडक्ट पे चलते हैं। और अगला प्रोडक्ट है हमारा इसी वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस के शेप शिफ्ट के किट में आने वाला दूसरा प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं फैट बर्नर कैप्सूल। अब शायद आप ये सोचेंगे कि ये फैट बर्नर कैप्सूल का फायदा क्या है। लेट मी टेल यू। हमने थोड़ी देर पहले मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करी, और मैंने ये कहा था कि मेटाबॉलिज्म नाम का एक गिफ्ट है जो हर एक के पास है। सिर्फ किसी के पास कम है और किसी के पास ज्यादा है। तो जिनके पास कम है, जिन्होंने आज तक अपने साथ ये एक्सपीरियंस किया है कि यार मैं कितना भी डाइट करूं मेरा वजन कभी नहीं कम होता, कुछ भी करूं मेरा वजन कभी कम नहीं होता, ऐसे जिन जिन लोगों ने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। नंबर 2, जो लोग ये सोचते हैं कि शरीर में फैट बहुत बढ़ चुके हैं,
फैट, चर्बी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जो अपने वजन में कंट्रीब्यूट कर रही है। अब 99% जो ओबेज लोग होते हैं उनकी जो फैट होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, तो उन्हें एक सपोर्ट की जरूरत होती है, और ये सपोर्ट आपको फैट बर्नर कैप्सूल देगा। तो ये फैट बर्नर कैप्सूल एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये आपको फैट बर्निंग का एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, एपेटाइट को कंट्रोल में रखेगा। जो बार बार भूख लगती है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें वजन तो घटाना होता है लेकिन हमें भूख बहुत लगती है, तो ये भूख को कंट्रोल में रखता है और आपके लीन मसल मास को मेंटेन रखने के लिए ये मदद करता है। तो ऐसा ये हमारा फैट बर्नर कैप्सूल, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है? इसमें हमने डाला है गार्सिनिया कॉम्बोजिया एक्सट्रैक्ट। ये आपके भूख को कंट्रोल में रखता है, प्लस क्रेविंग्स को कम करता है, यानी कि जो बार बार भूख लगती है उसे कम कर देता है। इसमें हमने ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट डाला है और ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट डाला है, जिससे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है और आपका मेटाबॉलिज्म और ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें हमने टर्मिनलिया केबुला ऐड करा है जो फैट बर्निंग के लिए मदद करता है, यानी कि जो शरीर में जितने भी फैट स्टोरेज हुआ है वो फैट स्टोरेज को कम करता है। और इस तरह से हमारा शेप शिफ्ट का फैट बर्नर कैप्सूल आपको हेल्प कर देता है। तो जो जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार पेट में जमी चर्बी कैसे कम होगी एक शेक से, जो जो ये सोच रहे हैं कि हमारे हाथ की जो चर्बी है वो कैसे कम होगी, पतले कैसे दिखेंगे, तो उसके लिए ये फैट बर्नर कैप्सूल आपको मदद करने वाली है। कैसे ये लेनी है फैट बर्नर कैप्सूल? फैट बर्नर कैप्सूल जो है ये आप लोगे एवरी मॉर्निंग, हर सुबह खाली पेट एक कैप्सूल आपको ले लेनी है। तो सुबह उठ लीजिए, एक फैट बर्नर कैप्सूल ले लीजिए और फिर आप अपना शेक ले लीजिए आधे घंटे के बाद। ठीक है, ये चीज यहां तक क्लियर हो चुकी है? कैन आई सी द हैंड्स क्विकली? प्रोडक्ट कैसे लेना चाहिए, यहां तक तो हर एक को क्लियर हो चुका है। वेरी नाइस। अब बढ़ते हैं आगे और अगला प्रोडक्ट इस किट का देखते हैं, और इस किट का अगला प्रोडक्ट है हमारा शेप शिफ्ट का फैट बर्नर प्री मिक्स। देखिए क्या होता है ना कि पूरे दिन में जब, स्पेशली क्योंकि मैंने कहा था ये वेट लॉस जर्नी है, ये वेट लॉस जर्नी एक आसान जर्नी नहीं है। हम एक ऐसे जर्नी में है जिसमें हम अपने आप को हमेशा तरोताजा रखना चाहते हैं, और जिसके लिए शेप शिफ्ट का फैट बर्नर प्रीमिक्स हमें मदद करता है। हम में से कुछ कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो चाय लवर है। कितने लोग हैं, चलिए देखते हैं। कितने लोगों को चाय पसंद है, और रादर कितने लोग ऐसे हैं जो चाय के भूखे हैं? आई मीन कभी भी पूछ लो भाई चाय पियोगे, उनका जवाब कभी ना नहीं आता। दे आर ऑलवेज बी लाइक हाँ जी दे दीजिए चाय, जब चाहे तब दे दीजिए। सो द थिंग इज, चाय पीना यहाँ पे हमारे देश की कमजोरी है, आप सोच लीजिए। वी इंडियंस आर लाइक, हम हमें चाय कभी भी पिला दो, हम कभी भी पी सकते हैं। बट यस, समटाइम्स अगर जब वजन घटाने की बात आती है तब कई बार चाय के साथ कई सारी कैलोरीज भी पेट जाती है, ये हमें सोचना जरूरी है। हमारे राइट डिसीजंस हमें मदद करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस एंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एंड यहीं पे हमारे शेप शिफ्ट, हमारे फैट बर्नर प्रीमिक्स का यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हमें मिल सकता है। फैट बर्नर प्रीमिक्स शेप शिफ्ट का एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो आपको हर चुस्की के साथ, चाय की जो चुस्की है इसकी, हर चुस्की के साथ फैट बर्न करने के लिए मदद करेगा, आपके फैट को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मदद करेगा, एंड प्लस आपको पूरे दिन में एनर्जेटिक रखने के लिए मदद करेगा। हम सब ने अब तक ये समझ लिया है कि ग्रीन टी वेट लॉस करने के लिए मदद करती है, लेकिन मैं अगर आपको बता दूं ग्रीन टी हर रोज पियो, तो आई एम श्योर ग्रीन टी पीना उतना ज्यादा और उतना हैपनिंग एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन शेप शिफ्ट का फैट बर्नर प्रीमिक्स आपको एक बहुत ही हैपनिंग एक्सपीरियंस देगा। ये आपको एक बढ़िया लेमनी फ्लेवर में मिलेगा, मानो कुछ आप बढ़िया सा ड्रिंक ले रहे हैं एक लेमनी फ्लेवर का। इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है और ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट है, जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है और मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। गार्सिनिया कॉम्बोजिया एक्सट्रैक्ट है जो आपकी क्रेविंग्स को कम करेगा, और जिंजर पिपरिन एक्सट्रैक्ट है जो फैट बर्निंग को प्रमोट करेगा।
तो ये जो शेप शिफ्ट का फैट बर्निंग प्रीमिक्स जो है, ये आपको दिन में 2 बार पीना होता है। आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, केवल एक छोटी सी सैशेट है। ये सैशेट को आपको 1 कप गर्म पानी लेना है, उसमें डाल देना है। सुबह 1 कप पी लेना है। मान लीजिए सुबह आप 10 से लेके 1 बजे के बीच में, यानी कि जब आपका खाना खाने का टाइम होगा उसके आधे घंटे या 1 घंटे पहले इसे पी लेंगे। और रात के खाने के 1 घंटे पहले या मे बी 2 घंटे पहले आप इसे पी लेंगे। मैं आपको टाइमिंग भी बता दूंगी, डोंट वरी। सो इस फैट बर्नर प्रीमिक्स को ले लीजिए, क्योंकि अच्छी सी ग्रीन कॉफी, ग्रीन टी आपको मिल जाएगी इस लेमन फ्लेवर में। तो आपको एक बहुत ही बढ़िया रिफ्रेशिंग अनुभव भी आ जाता है। और जो वेट लॉस की जर्नी है ना, उसमें ये जो कुछ चीजें होती है, ये सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी होती है, स्पेशली एक इजी वेट लॉस के लिए। तो ये एक पूरी की पूरी किट हो जाएगी, और ये पूरी की पूरी जो किट है, ये आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट करेगी आपके इस पूरे वेट लॉस के ड्रिंक पे। प्लस यहाँ पे और एक प्रोडक्ट है जो हम ऐड कर रहे हैं हमारे पूरे शेक में, जिसे हम कहते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर यहाँ पे आपके हाई प्रोटीन मील रिप्लेसमेंट के लिए आपको मदद करेगा। क्योंकि हाई प्रोटीन मील इज इक्वल टू ग्रेट वेट लॉस, इजी वेट लॉस। हाई प्रोटीन मील इज इक्वल टू हाई मेटाबॉलिज्म। तो अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़िया बनाना चाहते हो, इजी वेट लॉस पाना चाहते हो, तो आपके पूरे शेक में प्रोटीन का परसेंटेज हाई होना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स द रीजन आपके शेप शिफ्ट के वेट लॉस शेक में आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर डलना बहुत जरूरी है। जब आप प्लांट प्रोटीन पाउडर की बात करते हैं, ये एक हाई प्रोटीन कंटेंट है। 12 ग्राम के एक प्रोटीन में आपको 10 ग्राम की सर्विंग, आपको 12 ग्राम का प्रोटीन आपको मिल जाता है एक 10 ग्राम के सर्विंग के साथ। प्लस आपको ये मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप करने के लिए मदद करेगा, एपेटाइट को कंट्रोल रखने के लिए मदद करेगा, क्योंकि प्रोटीन है तो पेट भी भर जाएगा। स्पेशली जिन लोगों को बहुत भूख लगती है, उनके लिए एक बहुत अमेजिंग ऑप्शन है ये। क्योंकि ज्यादा प्रोटीन पेट में जाएगा तो पेट हमेशा भरा रहेगा, और पेट भरा रहेगा तो एनर्जेटिक लगेगा। वर्सेटाइल है। अगर आपको लग रहा है कि प्रोटीन की मात्रा बनाए रखने के लिए आप इसे किसी अलग व्यंजनों में ऐड करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। जी हाँ, कंप्लीटली कोलेस्ट्रॉल फ्री है, डेयरी फ्री है, वेजिटेरियन है, इसमें बिल्कुल भी फैट नहीं है, न्यूट्रल इन टेस्ट है। और ये आप अपने शेक्स में, मील्स में एंड बेवरेजेस में ऐड कर सकते हैं। तो जी हाँ, अपने पसंदीदा जो भी डिश है उसमें ऐड कर दीजिए। हाई प्रोटीन ड्रिंक या हाई प्रोटीन आपके जो स्वीट्स है उसे प्रिपेयर कीजिए। चाहे ऑफकोर्स स्वीटनेस के लिए क्या आप ऐड करोगे, डाइट पे हो तो स्वीटनेस के लिए कौन सी चीज पसंद करोगे आप? शुगर ऐड करना चाहोगे या फिर कोई और चीज ऐड करना चाहोगे? ओके, क्योंकि आप डाइट पे हो तो आप क्या प्रिफर करोगे, शुगर या एब्सोल्युटली स्टीविया? स्टीविया इज द ऑप्शन जो हम शुगर के बदले पसंद करेंगे। यहाँ पे मुझे कई सारे लोगों ने आंसर किया है कि हम जैगरी ऐड करेंगे, हम खजूर ऐड करेंगे। लेकिन लेट मी टेल यू, आप गुड़ लो या खजूर लो, गुड़ भी आपको उतनी ही कैलोरीज देगा जो जितनी शुगर देने वाला है। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि मैडम गुड़ तो अच्छा है, लेकिन गुड़, शक्कर जो है, गुड़ से ही तो आपकी शक्कर बनती है, राइट? तो जितनी कैलोरीज शक्कर में है उतनी ही कैलोरीज गुड़ में है। तो गुड़ वोंट बी अ गुड ऑप्शन। सेकंड इज हनी। हनी भी एक तरह का शुगर ही है। तो ये भी अगर आप ऐड कर रहे हो तो उससे भी जो खाना है उसमें कैलोरीज डलने वाली है, तो हम हनी को भी माइनस कर देंगे। जितने लोगों ने बताया है हम खजूर ऐड करेंगे, तो खजूर यस ऑफ कोर्स इट कुड बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वो एक ड्राई फ्रूट है। लेकिन मैं अगर डाइट पे हूं तो मैं डेफिनेटली एक ऐसी चीज पाना चाहती हूँ जो मुझे कैलोरी जीरो दे और टेस्ट भरपूर दे, और वो मुझे मिलेगी केवल और केवल स्टीविया से। तो यस, ऐसे कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया और टेस्टी टेस्टी ऑप्शन हम मोदी वे के साथ बन रह के बना सकते हैं, और अपने वेट लॉस जर्नी को एक बढ़िया बना सकते हैं, बढ़िया एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यस, मैंने आपके लिए एक वेट लॉस का एक बहुत ही बढ़िया रेजिम जो है वो मैंने शेयर किया है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या है ये रेजिमेंट? वजन घटाना है, सुबह उठिए,
7:30 बजे उठकर आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक कैप्सूल फैट बर्नर की खानी है। ये वेट लॉस प्रोग्राम है बाय द वे। अगर आप ये सोच रहे हैं अब तक कि डाइट प्लान चाहिए, डाइट प्लान चाहिए, ये है आपके लिए डाइट प्लान। मोदी वे आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया डाइट प्लान लेके आया है। इस डाइट प्लान को आज ही फॉलो करना स्टार्ट करिए। सुबह 7:30 बजे उठकर एक कैप्सूल फैट बर्नर की खानी है। आधे घंटे के बाद आपको अपना शेप शिफ्ट का मील रिप्लेसमेंट शेक लेना है। कैसे बनाना है मैंने बताया है, फिर भी बताती हूँ। 300 ml स्किम मिल्क लेना है, उसमें एक स्कूप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर ऐड करनी है, और एक स्कूप आपको मील रिप्लेसमेंट न्यूट्रिशन शेक ऐड करना है। बढ़िया सा मिक्स करना है। बढ़िया सा मिक्स करके आपको इसे पी लेना है। आपका सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट हो गया। अब आपको 12:30 बजे आपको अपना फैट बर्नर प्री मिक्स पी लेना है। कैसे पी लेना है? गर्म पानी ले लीजिए, 100 ml 150 ml का एक कप में पानी ले लीजिए। इसमें फैट बर्नर प्री मिक्स का जो सैशेट है अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, घोल के पी लीजिए। अब 1:30 बजे, 12:30 के बाद 1 घंटे के बाद आपको अपना लंच करना है। लंच में क्या हो? लंच में आप अपनी पसंदीदा सब्जी, रोटी, दाल खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, और आप अपना एंजॉय बैलेंस लंच जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आप उबली हुई सब्जियां खा लो, बिल्कुल नहीं। जो आप खाना खाते हो एवरीडे वो खा लो। अपने पसंदीदा खाना खा लो, अपना जो पसंदीदा फूड है वो आप एंजॉय कर सकते हो लंच के टाइम पे। यहाँ पे हमने बिल्कुल भी आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं दिए है। देन 4 बजे आपको फिर से अपनी फैट बर्नर प्रीमिक्स जो है वो पी लेनी है गर्म पानी के साथ। और उसके बाद 7 बजे आप अपना अगेन मील रिप्लेसमेंट न्यूट्रिशनल शेक जो है वो पी लेंगे, 300 ml दूध के साथ। प्लस आप उसमें एक स्कूप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर ऐड करेंगे, और अपना हाई प्रोटीन जो शेक है वो बना लेंगे। अब यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं कि क्या हो अगर वो व्यक्ति लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, यानी कि कोई व्यक्ति जिसे दूध पसंद नहीं है, या फिर दूध पचता नहीं है, कुछ ऐसा व्यक्ति जिसे दूध की स्मेल पसंद नहीं है, कई सारे कारण हो सकते हैं दूध में ना लेने के। नॉट टू वरी। जिन लोगों को दूध में शेक नहीं पीना है, मैं उनके लिए बताना चाहूंगी कि आप दूध के बदले आप सोय मिल्क ले सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू ऑप्शन, आप दूध के बदले छाछ ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं। नंबर थ्री, आप इसके बदले आलमंड मिल्क ले सकते हैं, यानी कि बादाम का दूध ले सकते हैं। नंबर फोर, आप पानी में भी ले सकते हैं। जी हाँ, आप अगर चाहे तो वाटर में ऐड कर दीजिए, और वाटर में ये शेक बनाकर आप इसे पी सकते हैं। तो हो गया आपका ऑप्शन थ्री। कैसे लग रहा है वेट लॉस शेक? कैसे लग रहा है वेट लॉस का प्रोडक्ट रेजिम, जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, और ये डाइट इजीली फॉलो कर सकते हैं? कितने लोगों को लग रहा है कि ये बढ़िया हो गया है प्लान? अच्छा लग रहा है? चलो, ये तो बहुत बढ़िया प्लान बन गया, लेकिन एक प्लान अभी भी बाकी है, और वो है वेट मैनेजमेंट। यानी कि ऐसे लोग जो अपने वजन को घटाना नहीं चाहते, बस बैलेंस रखना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं। तो नॉट टू वरी, आपके लिए है वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट रेजिमेंट। क्या करना है आपने? आपने हर रोज सुबह 7:30 बजे आप जब उठोगे, तब आपको फैट बर्नर कैप्सूल लेनी है। आधे घंटे के बाद आप अपना जो भी हेल्दी ब्रेकफास्ट है वो ले लोगे। याद रखिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। और हेल्दी ब्रेकफास्ट में कौन सी दो चीजें ज्यादा होनी चाहिए? चलिए चैट बॉक्स में फटाक से बता दीजिए, क्योंकि आपको तो अभी पता चल गया है वेट लॉस के लिए क्या अच्छा होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट कैसा हो? कौन सी दो चीजें ज्यादा हो? वेरी गुड। दो चीजें ज्यादा हो, प्रोटीन एंड फाइबर। तो यू डिसाइड कि आप ब्रेकफास्ट में हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर का कौन सा ब्रेकफास्ट लेना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके खाने में हर रोज प्रोटीन कहाँ से लाए, तो हमने आपको प्रोटीन का एक बढ़िया ऑप्शन भी दिया है, हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर। आप ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर ब्रेकफास्ट के साथ पानी में डालकर पी लीजिए, तो आपका ब्रेकफास्ट भी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट बन जाएगा। और बाकी जो आप उपमा पोहा खाना चाहते हो, खा लो, आपका ब्रेकफास्ट के साथ प्रोटीन की मात्रा पूरी हो जाएगी हमारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन के साथ। कैसा लगा ये ऑप्शन? कैसा लग रहा है ये ऑप्शन? अच्छा लग रहा है?
ठीक है। अब इसके बाद यानी कि आपने अपना ब्रेकफास्ट कर दिया, इसके बाद आपको 12:30 बजे अपनी फैट बर्नर प्रीमिक्स लेनी है। जैसे 150 से 100 ml वाटर लेके प्रीमिक्स ले लेंगे। 1:30 बजे 1:30 बजे आप अपना खाना खा लेंगे, लंच खा लेंगे, अपना पसंदीदा लंच वॉट एवर यू प्रेफर। अपना लंच खा लो, बिरयानी खा लो, अपना राइस खा लो, जो भी खाना है वो खा लो। 4 बजे आपको फिर से अपने फैट बर्नर प्रीमिक्स ले लेनी है, और 7 बजे आप अपना शेक ले लोगे। एंड दिस इज हाउ आप अपना वेट मैनेजमेंट करने के लिए अपना एक बढ़िया सा डाइट मेंटेन रखोगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, और वो चीज ये है कि जहां पे हमने ये कहा है कि वेट लॉस के लिए आप पानी में अपना शेक ले सकते हो, उनके लिए मैं एक छोटी सी एक स्लाइड शेयर करना चाहूंगी। वो स्लाइड मैं थोड़ी देर बाद शेयर करूंगी, तो प्लीज स्टे ट्यून, बिल्कुल भी एग्जिट मत कीजिए, क्योंकि वो स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे किट के साथ हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया शेकर भी लेके आए हैं। और ये शेप शिफ्ट का जो शेकर है, ये आपको एक बढ़िया क्वालिटी के साथ हमने दिया है। फूड एक बढ़िया फूड ग्रेड के साथ ये मिलता है। इसमें हमने स्टेनलेस स्टील का विस्क बॉल डाला है ताकि ये इजीली पाउडर को मिक्स कर पाए, और ये आपको एक बहुत ही बढ़िया स्मूथ स्मूदी बना के देता है, लम्प फ्री शेक बना के देता है। तो इस शेकर को जरूर अपने घर लाए। ये शेकर बहुत स्टाइलिश शेकर है। तो इस शेकर को आप अपनी मीटिंग्स में भी कैरी कर सकते हो। जब भी आपके मीटिंग्स होते हैं, अलग अलग होम मीटिंग्स होते हैं, इस शेकर को ही अपने पास रख दीजिए, और ऑफ कोर्स अपने आप को एक स्टाइल स्टेटमेंट दे सकते हो कि आप मोदी के शेकर के बिना कहीं भी नहीं जाते हैं। तो ये शेकर आपके एक पूरे वेट लॉस किट की जो शान है वो बढ़ाने वाला है। तो इस पूरे किट को अपने जरूर घर पे लाए, अपनी जो जर्नी है उसे एक बढ़िया तरीके से शुरुआत करें। हाँ जी, ये जो स्क्रीन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आई एम सो सॉरी मैं वो शेयर नहीं कर पाई जब भी। तो एज आई सेड कि अगर आप लेना चाहते हैं शेक को तो आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पानी के साथ लेना चाहते हैं तो पानी के साथ लेने से पहले आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, और वो है कैलोरीज का। तो अगर आप इसे पानी के साथ लेना चाहते हैं नेवर माइंड, लेकिन अगर आप पानी के साथ लोगे तो आप उसके साथ कुछ खाना आपको जरूर है। ध्यान रखें, जब वजन घटेगा तो वजन घटने के साथ हमें ध्यान में रखना है कि हमें अपने आप को भूखा नहीं रखना है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप दूध एक गिलास पी के देखो और एक गिलास पानी देखे पी के देखो, किससे ज्यादा पेट भरेगा? एनी आइडिया? कोई चैट बॉक्स में बताना चाहेगा? एक गिलास पानी से पेट भरेगा कि एक गिलास दूध से पेट भरेगा? दूध, करेक्ट। क्योंकि दूध में प्रोटीन होता है, ओके, और पानी में प्रोटीन नहीं होता है। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप सिर्फ अगर पानी में शेक लो तो आपको फिर से भूख लगे। एंड दैट्स द रीजन, ध्यान रखें कि जब आप पानी के साथ शेक लो तो ये जो हमने स्क्रीन पे आपके साथ ये जो ऑप्शंस शेयर करे हैं, इन ऑप्शंस को जरूर अपने पास रखें। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है कि आप 20 ग्राम्स ऑफ मखाना खा सकते हैं, रोस्टेड चना खा सकते हैं पानी के साथ अगर ले रहे हो तो पानी के साथ शेक ले लो और थोड़े से मखाने खा लो, एक टीस्पून ऑफ मखाने खा लो, या एक छोटी सी कटोरी भर के आप चने खा लो। कुछ नहीं है तो 10 पीसेस ऑफ आलमंड्स खा लो। मैडम जैसे मैंने कहा कि दूध जिनको एलर्जी है, सॉरी एलर्जी, उनके लिए मैं ये ऑप्शन बता रही हूँ कि आप पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन पानी के साथ जब शेक ले रहे हो तो थोड़ा सा कुछ खाना जरूरी है जो लो कैलोरी है। तो शायद आप वॉलनट्स खा सकते हो, जैसे 2 अखरोट खा लिए, नौ आपने काजू खा लिए, आपने थोड़ा सा एप्पल खा लिया, जैसे पूरा एक एप्पल खा लिया, या पेरू खा लिया, कोई एक फल खा लिया। कुछ नहीं तो आप अंडे खा सकते हो, जैसे एक पूरा का पूरा एक अंडा खा लो, शेक ले लिया उसके बाद एक अंडा खा लो। इस तरह से पानी के साथ अगर आप शेक ले रहे हो तो पानी के साथ शेक लेते हुए आपको ये सारी सावधानी बरतनी है, और आप अपने आप को एक बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज हर एक ने नोट डाउन कर ली है? कैन आई सी द आंसर्स? कैन आई सी द आंसर्स इन द चैट बॉक्स? वेरी नाइस। सो ये था हमारा पूरा का पूरा आज का प्रेजेंटेशन। ये है हमारी एक पूरी की पूरी एक ऐसी कहानी, जो कहानी आप अपने साथ कई सारे लोगों को दिखा सकते हो,